नमस्कार दोस्तों, जीएस आजकल में आपका स्वागत है। इसी चैनल के माध्यम से हम आपके सामने प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक के साथ आते हैं। आज हमारा टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया है। तो हम संघ राज्य क्षेत्र के अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आजादी के परिप्रेक्ष्य के समय भारत की स्थिति क्या थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। उस समय देशी रियासतों के समक्ष 3 विकल्प थे। या तो वे भारत में मिल जाएं, या पाकिस्तान में मिल जाएं, या स्वतंत्र हैं। यह अधिकार उसे लॉर्ड माउंट बेटन योजना के अंतर्गत दिया गया था। उसमें कहा गया था जो देशी रियासत स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रहेंगे, भारत में मिलना चाहते हैं भारत में मिलेंगे, या पाकिस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जाएंगे। उस समय भारत में कुल 552 देशी रियासत थे, जिसमें 549 भारत में मिले और 3 अपने आप को स्वतंत्र रखा कालांतर में। और ये 3 राज्य थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद का विलय पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा किया गया। जूनागढ़ का विलय जनमत संग्रह के द्वारा किया गया और कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा किया गया। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य का विलय किस माध्यम से किया गया। उसके बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारतीय संघ में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला भाग क रखा गया। भाग क के अंतर्गत वे राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग ख में 9 राज्य विधान मंडल के साथ शाही शासन था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ में अकेले अंडमान निकोबार को रखा गया। इस प्रकार भारतीय संघ की स्थिति को रखा गया। अब हम लोग भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद के अंतर्गत विस्तार से चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक संघ है और हमारे संविधान में भारत के 2 नाम अंकित हैं, इंडिया और भारत। भारत का निर्माण अमेरिका की तरह समझौता पर नहीं हुआ है। भारत में राज्यों का निर्माण
प्रशासनिक सुविधा को सरल बनाने के लिए किया गया है। भारत राज्यों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि राज्य भारत की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी भी परिस्थिति में भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। यह अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णन किया गया कि भारत एक संघ है, और इसमें ही यह भी कहा गया है कि वर्तमान भारत की रूपरेखा क्या है। तो वर्तमान भारत की रूपरेखा न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की सिफारिश पर वर्तमान में भारत को 3 श्रेणी में बांटा गया है। नंबर 1 में पूर्ण राज्य, जो वर्तमान में अभी 28 है। दूसरा केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जो वर्तमान में 9 है। और तीसरे वर्ग में रखा गया है वैसे क्षेत्र जिसे बाद में अर्जित किया जाए। अब हम लोग अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद कानून बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकता है। अर्थात अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार भारतीय संसद को है। इस बात का चर्चा अनुच्छेद 2 में किया गया। अब हम लोग अनुच्छेद 3 के बारे में जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 3 में भी राज्यों के निर्माण की ही चर्चा की गई है, लेकिन भारत के अंदर के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया जाता है, और अनुच्छेद 3 के ही अनुसार किसी राज्य के नाम या उसकी राजधानी में भी परिवर्तन किया जाता है। जिस प्रकार भारत के अंदर बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के अंदर के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। अब अनुच्छेद 4 के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान में किए गए संशोधन पर अनुच्छेद 368 लागू नहीं होगा। अब दिमाग में बात आएगी कि अनुच्छेद 368 है क्या। तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक रहते हैं, जिसमें हम लोग संघराज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया। आप लोग को यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। नमस्कार।